डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो इन्फोटेनमेंट के रूप में होगी। इसमें इंफॉर्मेशन भी होगा, अच्छी जानकारी मिलेगी आपको और इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा। मैं साहित्य, समाज, संस्कृति, इतिहास, बायोग्राफी, कविता, कहानी, उपन्यास, राजनीति सभी क्षेत्रों से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा और जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाएगी और आपके मन को भी गुदगुदाएगी, क्योंकि उसमें एक बहुत ही एक सूक्ष्म सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी छुपा होगा। मैं ऐसे ही ह्यूमरस और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा और आप आशा है मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे एनकरेज करें कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो भविष्य में ही बनाता रहूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है शब्दों का आदान प्रदान दो भाषाओं में। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल शासन किया। आप जानते होंगे कि अंग्रेज़ों ने अमेरिका पर भी शासन किया था। अमेरिका भी एक समय उनका कॉलोनी था और वो अमेरिका 1776 यानी 18वीं सदी में उनसे मुक्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया पर भी उन्होंने राज किया। तो कहते हैं कि उनके राज्य में सूरज जो है अस्त नहीं होता था, यानी पूरी दुनिया के कई दर्जनों जो हैं इम्पोर्टेंट जो हैं बड़े बड़े भू क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। बर्मा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, कई देशों पे। तो जब वो इंडिया आए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हिंदी से उर्दू से कई शब्द जो है वो अंग्रेजी में आए, जैसे जगन्नाथ। आप जानते हैं कि जगन्नाथ जो रथ यात्रा होती है वो एक बहुत ही हिला देने वाला दृश्य होता है, जहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी रस्सियों से एक बहुत बड़ा और भारी रथ जो है वो खींचते हैं। तो किसी भी बड़े और भारी भरकम चीज़ को अंग्रेज़ों ने जगरनाट बोल के संबोधित किया और जगरनाट एक वर्ड जो है अंग्रेजी में वो भारत से आया। तो जगरनाट मीन्स ए वेरी ponderous thing, very heavy thing. So this word has come into English dictionary from India. वैसे ही धोती का पर्याय अंग्रेजी में नहीं है। धोती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं, धोती ही कहते हैं। तो जैसे दरी बिछाते हैं तो दरी शब्द भी आया, बाबू शब्द आया, पंडित शब्द आया। तो कितने ऐसे शब्द हैं जो हिंदी से, उर्दू से अंग्रेजी भाषा में आए। तो आज आपने देखा कि किस तरह दो सभ्यताएं जब एक साथ आती हैं तो शब्दों का आदान प्रदान होता है और भी कई तरह के आदान प्रदान होते हैं, लेकिन शब्दों का भी होता है, भाषा भी प्रभावित होती है। आप देखिए इसी तरह का उदाहरण मिलेगा लैटिन और इटली की भाषा लैटिन और अंग्रेजी में भी ऐसा ही उदाहरण आपको मिलेगा। लैटिन ने भी ये प्राचीन भाषा है इटली की, और एक समय था जब इंग्लैंड के स्कूलों में लैटिन पढ़ाया जाता था। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि शेक्सपियर के युग में एक राइटर थे फ्रांसिस बेकन। वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विद्वान सज्जन थे और उन्होंने जज का भी पोस्ट संभाला और कई महत्वपूर्ण जो है पोस्ट उन्होंने हासिल की अपने जीवन काल में। ये बात अलग है कि उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा गया और वो उन्हें बाद में बड़ी जिल्लत, बड़ा अपमान सहना पड़ा। तो उनको एक बार एक प्रसिद्ध कवि 18वीं सदी के
अलेक्जेंडर पोप ने कह दिया कि द मोस्ट नॉलेजेबल एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, माने सबसे विद्वान भी थे और सबसे जो है कमीने भी थे। तो प्राय ऐसा बहुत कम ही ऐसा विरोधाभास मिलता है। अक्सर बुद्धिमान लोग गलतियां नहीं करते, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बुद्धिमान होते हुए अभी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो लैटिन का प्रभाव किस तरह अंग्रेजी में आया? देखिए, ईसा के जन्म के पहले से ही अंग्रेजी इंग्लैंड जो है वो लैटिन भाषा के संपर्क में आया। जैसे वाइन का ट्रेड होता था, वाइन का व्यवसाय होता था, तो वाइन शब्द जो है वो लैटिन से आया अंग्रेजी में। फिर उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी छठी शताब्दी में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हुआ, तो इटली से मिशनरी आए, और चूंकि ये सब चीज़ें नहीं थी, प्रीस्ट पादरी ये सब था वो नहीं था, क्योंकि ये तो ईसाई धर्म से रिलेटेड है। तो प्रीस्ट, चर्च, ये सब शब्द जो हैं फिर दूसरे चरण में जो है अंग्रेजी में आए। ईसा पूर्व आया वाइन से संबंधित ये जो ट्रेड है वो वाइन वगैरह और कितने शब्द आए वो ट्रेडिंग से संबंधित, वाणिज्य व्यापार से संबंधित। तो इंग्लैंड का वाणिज्य व्यापार ईसा पूर्व से इटली से था, तो वाणिज्य व्यापार से संबंधित शब्द उस समय आए ईसा पूर्व। फिर क्रिश्चियनिटी का प्रचार जब हुआ इंग्लैंड में रोमन लोगों के द्वारा, तो उस समय बहुत से शब्द जो हैं वो चर्च वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, धार्मिक शब्द आए। फिर एक बार जब रेनेसा हुआ, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो रोमन विद्वान जो है भाग करके पश्चिमी यूरोप की तरफ भागे, और पूरे यूरोप में जो है वो रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण। तो उस समय जो स्कॉलरली, जो फिलॉसफी, लिटरेचर, मेडिसिन, तो जो जितने भी बड़े बड़े मल्टी सिलेबिक वर्ड जो शब्द थे विद्वता से संबंधित, और आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, कई क्षेत्रों में जो हैं वो शब्द जो हैं इंग्लिश भाषा ने अपनाए लैटिन से। तो लैटिन का प्रभाव कई 1600 साल तक चलता रहा, बीच बीच के अंतराल में। मैंने कहा प्री क्रिश्चियन पीरियड में, ईसा के जन्म से पूर्व, उसके बाद छठी शताब्दी के बाद जब जब इंग्लैंड के लोग क्रिश्चियन हो गए, और उसके बाद 16वीं शताब्दी में जब रेनेसा आया। तो इस तरह आपने देखा कि भारत ही नहीं, यहाँ तक कि इटली ने भी अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया है। नमस्कार, आशा है मेरे इस वीडियो को आपने पसंद किया, और इसे कृपया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को।